हेलो दोस्तों, स्वागत है जी सभी को द 20 मिनट शो में, यानी एग्जाम वाली कॉन्सेप्ट सीरीज में। मेरे प्यारे भाई, आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे भाई, आप बोलेंगे सर ये क्या है द 20 मिनट शो एग्जाम वाली कॉन्सेप्ट सीरीज। मेरे प्यारे दोस्त, ये जो एग्जाम वाली कॉन्सेप्ट सीरीज हम लोग चला रहे हैं वो अभी से लेकर के एग्जाम तक का सफर है। एसएससी का लास्ट एग्जाम ना हो जाए तब तक का ये सफर है मेरे प्यारे भाई। इसके अंदर हम आपको 20 मिनट के अंदर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को सिखाएंगे। छोटे ही नहीं बल्कि वो सारे कॉन्सेप्ट जो एग्जाम में सीधे के सीधे आता है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि बच्चा किसी भी एग्जाम का तैयारी करने में वो एक ही चैप्टर के 20-20 सवाल करने लगता है, 20-20 लेक्चर देखने लगता है। अब मान लो परसेंटेज का 20-20 लेक्चर देखने का लॉजिक क्या है? हाँ, जो फ्रेशर है वो देख सकता है, लेकिन जो रिवीजन पर्पज से देख रहा है तो उसको जरूरी नहीं है कि 20-20 लेक्चर देखने का। तो हम इस वीडियो के माध्यम से हम डेली के डेली आपका 20 मिनट समय लेंगे और 20 मिनट में हम आपको बहुत कुछ सिखा के जाएंगे। ये डेली के डेली अगर आप सीरीज में कंटिन्यू रहते हैं मेरे भाई, तो मेरा गारंटी है कि मैथ्स में आप 25 में से 23-24 सवाल तो कर ही लोगे। एसएससी के एग्जाम की हम बात कर रहे हैं कि अगर उसमें 25 सवाल आ रहा है तो उसमें 23-24 तो कर ही लोगे। हम इस एग्जाम वाली कॉन्सेप्ट सीरीज में हम आपको क्या करने वाले हैं, हम आपको डेली के डेली, जैसे मान लो कि जैसे हम कोई एक चैप्टर उठाए, परसेंटेज उठाए, ठीक है, तो परसेंटेज में कई सारे ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जिससे डायरेक्ट एग्जाम में सवाल छपता है। हम क्यों ना उन्हीं कॉन्सेप्ट को, क्योंकि एग्जाम में ज्यादा समय नहीं है, 3-4 महीने का समय, तो क्यों ना हम उसी कॉन्सेप्ट को केवल और केवल कहीं से निचोड़ करके हमें मिल जाए तो वो फायदा हो जाएगा। तो हम वही काम करने वाले हैं पूरा का पूरा। ये जब तक कि एग्जाम नहीं हो जाता तब तक हम ये एग्जाम वाली कॉन्सेप्ट सीरीज हम चलाते रहेंगे। बस आपको 20 मिनट देना है मेरे भाई, द 20 मिनट शो। मेरे भाई, इसके अंदर हम आपको क्या क्या देने वाले हैं पहले हम बता देते हैं, क्योंकि आज पहला क्लास है इसका। इसी तरह से डेली के डेली आपको ये क्लास मिलता जाएगा। 20 मिनट आपको देखना, आप बहुत कुछ सीख के जाओगे और डायरेक्ट एग्जाम में सवाल में फंसेगा। रुक जाना, अगर भागना चाह रहे हो तो रुक जाओ 2 मिनट, ठीक है। बता दे रहे हैं क्या क्या इसमें हम आपको देंगे। ये एग्जाम वाली कॉन्सेप्ट सीरीज है मेरे भाई, एग्जाम वाली कॉन्सेप्ट सीरीज। सीधा सा बात है, कोई बकवास नहीं, सीधा वही कॉन्सेप्ट हम बताएंगे जो आपके एग्जाम में सीधा छपता है। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, बोलोगे हाँ एकदम सही बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि इस सीरीज के अंदर हम आपको कॉन्सेप्ट कराएंगे। कॉन्सेप्ट के बाद हम यहीं पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लेकर के आएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होगा मेरे प्यारे भाई, वो एसएससी के एग्जाम के होंगे, एसएससी के अलग अलग एग्जाम के होंगे, रेलवे के अलग अलग एग्जाम के होंगे। तो एसएससी रेलवे को मेनली टारगेट करके किया जा रहा है। बाकी ऐसा नहीं है कि किसी एग्जाम में मैथ्स आ रहा है, मान लो परसेंटेज आ रहा है, तो किसी का कोई बपौती नहीं होता है कोई क्वेश्चन। ठीक है मेरे भाई, सब क्वेश्चन जो होता है वो सबका एक ही एग्जाम के, मतलब किसी को कोई क्वेश्चन पे ये थोड़ा ना लिखा है कि वो रेलवे का ही है, कोई क्वेश्चन पे ये थोड़ा ना लिखा है कि वो एसएससी का ही है। वो क्वेश्चन कहीं भी आ जाता है। तो मेरा मतलब है कि जिस भी कंपिटेटिव एग्जाम में अगर मैथ्स आ रहा है, आप अगर उस मैथ्स को मजबूत करना चाहते हो, चैप्टर वाइज देखना चाहते हो, तो ये बहुत ही स्मार्ट तरीका है कि वही चीज चुन के पढ़ो जो हमारे एग्जाम में आ रहा है। और वो चुन के पढ़ाएगा कौन? तो वो हम पढ़ाएंगे, आपका भाई। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कॉन्सेप्ट प्लस पीवाईक्यू भी हम आपको कराएंगे। पीवाईक्यू हम आपको दिखाते हैं। जैसे देखिए, हम यहाँ पे क्वेश्चन भी लेकर के आए हैं। सीएचएसएल 2022 का पूछा हुआ सवाल है यहाँ पर, सीजीएल 2024 में पूछा है लेटेस्ट सवाल। ठीक है मेरे भाई, ग्रुप डी का पूछा हुआ सवाल है, ये आरआरबी ग्रुप डी का पूछा है ना। उसके अलावा सीपीओ 2023। तो इस तरह से हम अलग अलग एग्जाम के क्वेश्चन भी हम डेली लेकर के आएंगे और 20 मिनट में हम आपको एक कॉन्सेप्ट भी सिखाएंगे और क्वेश्चन भी सिखाएंगे। ठीक है मेरे भाई, कुछ भी छोड़ना नहीं है। उसके अलावा टेलीग्राम चैनल आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। इस टेलीग्राम चैनल में हम जो भी कॉन्सेप्ट सिखाएंगे उसके आधार पर हम आपको प्रैक्टिस सेट भी देंगे कि आप प्रैक्टिस सेट भी लगा लो सीधा सा जाकर के रूम पे। ठीक है, तो अगर आप इतना क्वेश्चन करते हो तो मेरे प्यारे भाई, एग्जाम के लिए एकदम रामबाण ये साबित होने वाला है। कॉन्सेप्ट वाली, सॉरी, एग्जाम वाली कॉन्सेप्ट सीरीज, इसका नाम ही ऐसा है। मेरे प्यारे दोस्त, अगर इस चैनल पे अगर आप नए हो तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे दोस्त। ठीक है, और जल्दी से घंटे उंटे दबा देना ताकि सब लोग जग जाए इस बात को लेकर के कि एग्जाम नजदीक है और एग्जाम वाली कॉन्सेप्ट सीरीज तो हमें करना ही है 20 मिनट टाइम दे करके। ठीक है,
ये द 20 मिनट शो है। आज थोड़ा 2-4 मिनट ज़्यादा हो सकता है क्योंकि पहले हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे दिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, 20-22 मिनट तक चलेगा, मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा मेरे भाई। एकदम बहुत कुछ आप सीख के जाओगे आज के सवाल में। और आज का जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है ये एग्जाम वाली कॉन्सेप्ट सीरीज में मेरे दोस्त, ठीक है, ये पहला लेक्चर के अंदर, पहले वीडियो के अंदर जो है वो हम आपको सिखाने वाले हैं खर्चा, खपत और कीमत। ठीक है मेरे दोस्त, बोलोगे हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हटा दें, बोलोगे हाँ सर एकदम हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है हमको। या चलिए इसको हटाते नहीं, हम दूसरा स्लाइड ले लेते हैं ना। अच्छा, आज हम आपको सिखाने वाले हैं मेरे दोस्त, एकदम प्यार से समझना, कोई गड़बड़ बड़ी नहीं है, ऐसा नहीं है कि पीछे से कोई शर्ट धर के खींच रहा है, ठीक है, एकदम प्यार से समझना, आराम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा मेरे भाई, ठीक है, एकदम बहुत प्यार से समझना है, ठीक है दोस्त, इतना प्यार से समझना है कि आप उतना किसी को प्यार भी नहीं करते हो, ठीक है, उतना प्यार से समझना है। सवाल यहां पर जो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नंबर 1, और ये लेक्चर नंबर भी 1 है। परसेंटेज का हम पहले उठाए हैं, परसेंटेज को हम 4-5 लेक्चर के अंदर पूरा परसेंटेज खत्म कर देंगे 20-20 मिनट लेकर के, और मजा आ जाएगा। खर्चा, खपत और कीमत। अब कोई बच्चा मन में अगर ऐसा सोच रहा होगा कि सर परसेंटेज तो सभी लोग 20-20 लेक्चर में बताते हैं, आप 5 लेक्चर में कैसे खत्म कर दोगे? मेरे प्यारे भाई, हम यही तो बता रहे हैं कि हम आपको बटर कॉन्सेप्ट देने वाले हैं, एकदम मक्खन, है ना, कि जो दूध में से ना मक्खन निकाला जाता है खींच के, कि वही जो एग्जाम में आएगा। इसलिए तो इसका नाम है यार कि एग्जाम वाली कॉन्सेप्ट सीरीज, कि केवल और केवल हम वही कॉन्सेप्ट कराएंगे जो एग्जाम में सीधे के सीधे चीर फाड़ के आता है मेरे दोस्त, ठीक है? बोलोगे हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, तो चलिए सर पढ़ाना शुरू करिए आप। बोले हाँ सर ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है मेरे भाई, पहला वो है एक्सपेंडिचर, यानी खर्चा, ठीक है मेरे दोस्त, एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन, ठीक है, कंजम्पशन एंड प्राइस, ठीक है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है मेरे दोस्त, बोलोगे हाँ सर एकदम सही बात है, ठीक है, एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन और प्राइस, ठीक है। हाँ, इसका मतलब क्या है? खर्चा, खपत और कीमत। खर्चा बहुत प्यार से पढ़ेंगे, कोई जरूरी नहीं है, कोई इनको भगा नहीं रहा है यहाँ से, कोई पीछे से खींच नहीं रहा है, एकदम आराम आराम से हम करने वाले हैं यहाँ पर। खर्चा, कीमत और मूल्य, यानी खर्चा, खपत और मूल्य यानी कीमत, ठीक है दोस्त, बोलोगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है। बात को समझना, एक फॉर्मूला खाली बताएंगे आपको, एक ही फॉर्मूला, ज्यादा नहीं, और उसी पे पूरा का पूरा सवाल बनेगा। बोलोगे सर परसेंटेज में भी फॉर्मूला होता है क्या? मेरे प्यारे भाई फॉर्मूला नहीं है, वो कॉन्सेप्ट है, बात को बढ़िया से समझना, ठीक है दोस्त। हाँ, हम ये कह रहे हैं मेरे प्यारे भाई कि खर्चा बराबर क्या होता है, दोनों लैंग्वेज में पढ़ा देंगे। खर्चा बराबर क्या होता है? खपत गुने कीमत। खपत गुने क्या होता है सर? कीमत, यानी मूल्य। बहुत अच्छा सर, मजा आ गया। खर्चा का मतलब होता है मेरे प्यारे भाई एक्सपेंडिचर, ठीक है दोस्त, एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है मेरे दोस्त? आप बोलोगे कंजम्पशन, कंजम्पशन, और गुने क्या होगा मेरे प्यारे भाई? आप बोलोगे सर कीमत, कीमत का मतलब प्राइस। बहुत अच्छा सर, कोई दिक्कत यहां पर नहीं है, ठीक है मेरे भाई, बहुत अच्छा। अब आ जाओ, मेरा बात को समझो। एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है? कंजम्पशन गुने प्राइस। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं बहुत आराम से। जैसे मान लो मेरे प्यारे दोस्त कि आप जो है वो डेली 3 किलो आलू खत्म करते हो, खपत करते हो, ठीक है। 1 किलो आलू का दाम 20 रुपया है। अब बोलोगे सर ये आलू कौन लेता है एग्जाम्पल? भाई आलू हम इसलिए एग्जाम्पल लेते हैं हमेशा क्योंकि हमारा आलू से एक पुराना नाता है, पुराना रिश्ता है, ठीक है, तो हम उस रिश्ते को नहीं भुलाना चाहते मेरे भाई। तो आ जाओ, ये कह रहा है कि कीमत जो है, मान लो कि आलू का कीमत जो है वो 30 रुपये किलो है। आलू कै रुपये किलो है जी? 30 रुपये किलो है, ठीक है। अब आप 3 किलो आलू डेली खाओगे तो 90 रुपया होगा। तो मेरा मतलब है सर कि अगर आप आलू में 3 किलो का खपत कर रहे हो और 30 रुपये किलो आलू है, इसका मतलब है 90 रुपया हमारा खर्चा पड़ेगा। बोले हाँ सर। तो किसी भी चीज का खर्चा निकालने के लिए खपत को कीमत में गुना करते हैं। अच्छी बात है सर, मजा आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां से समझने वाली बात क्या है मेरे प्यारे भाई? समझने वाली बात यह है मेरे दोस्त कि अगर आप, बहुत प्यार से समझना है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप प्राइस को फिक्स रखते हो, मान लो प्राइस यानी कीमत जो है वो फिक्स है मेरे प्यारे भाई। अगर प्राइस क्या है सर, कीमत क्या है सर, फिक्स है, यानी दुकानदार कहता है कि हम तुमको 30 रुपये देंगे, कोई बात नहीं है। तो हम बोले कि अगर कीमत जब फिक्स होगा सर, कीमत क्या होगा मेरे प्यारे भाई? फिक्स होगा। तो अगर आप खपत बढ़ाना चाहते हो, खपत बढ़ाना चाहते हो, तो आपको खर्चा भी ज्यादा बढ़ेगा। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बोले हाँ सर एकदम समझ रहे। कीमत फिक्स है, यानी दुकानदार कहता है कि हम 30 रुपये किलो ही देंगे। तो हम बोले कि देख भैया, पहले हम 3 किलो खरीदते थे,
आज हमारा खपत 5 किलो हो गया है, 2 और घर में परिवार बढ़ गया है। परिवार कौन है ये मत पूछना भाई, ठीक है, कि 2 और परिवार बढ़ गया घर में, तो 5 किलो अब हमारा खपत होगा। तो 5 किलो खपत होगा मेरे भाई। तो यानी खपत को हम बढ़ाएं तो ऑब्वियसली हमारा खर्चा भी क्या होगा, बढ़ेगा। बोलोगे हाँ सर एकदम सही बात है, खर्चा भी आपका बढ़ेगा। ठीक है, बहुत अच्छा। अगर आप कंजम्पशन बढ़ाते तो आपका खर्चा भी क्या होगा सर, बढ़ेगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, हम यहां से आपको यह चीज सिखा दी कि अगर प्राइस कांस्टेंट होता है, यदि प्राइस क्या हो सर, कीमत क्या हो सर, कांस्टेंट हो, यानी कीमत को हम नियत रखते हैं, फिक्स रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, है ना, नियत हो, नियत यानी कांस्टेंट हो, है ना, अगर ये चेंज ना हो, कांस्टेंट हो, ठीक है मेरे भाई। तो ऐसे केस में मेरे प्यारे दोस्त, जो एक्सपेंडिचर होता है यानी जो खर्चा होता है सर, एक्सपेंडिचर होता है, वो समानुपाती होता है। किसका होता है समानुपाती? आप बोलोगे सर कंजम्पशन का यानी खपत का। मेरा मतलब है कि समानुपाती का मतलब क्या है मेरे भाई? समानुपाती का मतलब होता है कि अगर खपत को बढ़ाओगे तो खर्चा भी बढ़ेगा, अगर खपत को घटाओगे तो खर्चा भी घटेगा। मेरा मतलब यह है कि अगर आप खपत को बढ़ाते हो तो खर्चा भी बढ़ेगा, ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप खपत को घटाओगे तो खर्चा भी क्या होगा मेरे प्यारे भाई, घटेगा। ये बात सबको समझ में आया होगा। अगर सबको समझ में आया है तो फटाफट से वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो मेरे भाई, बिना देर किए, ठीक है दोस्त। हाँ, और जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है दोस्त। हाँ, तो एक्सपेंडिचर जो है वो कंजम्पशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी समानुपाती होगा। अच्छी बात है। अब हम ये कहना चाह रहे हैं मेरे भाई कि इससे क्या हो गया सर, समानुपाती हो गया, तो इसका मतलब यह है कि एक्सपेंडिचर और जब भी समानुपाती होता है ना, तो एक्सपेंडिचर और खपत का अनुपात सेम होगा। खपत का अनुपात क्या होगा सर, सेम। अब ये अनुपात सेम होने का मतलब सवाल से समझ में आएगा, अनुपात सेम होगा, सेम होगा। बस पेशेंस रख के पढ़ते जाना है, क्योंकि जीवन में हर चीज में पेशेंस रखना पड़ता है। अगर आप किसी के पीछे भी पड़े हो तो उसके पीछे भी आपको पेशेंस रख के ही पढ़ना पड़ेगा, ये नहीं कि 1-2 दिन में कुछ हो जाएगा, ठीक है। बहुत समय लगता है भाई हर चीज में, ठीक है, तो यहां भी समय देना पड़ेगा मेरे दोस्त, ठीक है। हाँ, तो हम ये कह रहे हैं कि एक्सपेंडिचर और खपत का अनुपात क्या होगा मेरे प्यारे भाई, हमेशा सेम होगा, ठीक है दोस्त। बोलोगे हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। ये कैसे हुआ, सेम क्यों हुआ अनुपात? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है, बढ़िया बात है। आ जाओ। अब अगर हम कह रहे हैं सर कि एक बात आप ये बताइए कि यहां पर आप ऐसा करिए सर कि अब इस बात को हटा दीजिए, अब इस बात को क्या करिए सर, हटा दीजिए। अब आप क्या करिए सर, दूसरा एग्जांपल लीजिए, मतलब दूसरा चीज को फिक्स करिए। अब हम कह रहे हैं मेरे प्यारे भाई कि अब हम इसको फिक्स कर रहे हैं, है ना, जब हम खपत को फिक्स कर दें, जब हम खपत को फिक्स कर दें तो ऑब्वियसली हम कह रहे हैं खपत, हम कह रहे हैं कि भैया देख हमारा घर कोई परिवार उरिवार नहीं आया है, हम पहले भी 3 किलो खाते थे, आज भी 3 किलो ही खाएंगे। बोले हाँ, लेकिन दुकानदार कह रहा है कि देख भाई पहले 30 रुपए देते थे लेकिन आज तुमको 40 रुपए देंगे, यानी कीमत ही गधा बढ़ा दिया। जब कीमत बढ़ा दिया तो हमारा खर्चा भी बढ़ जाएगा, भले क्यों ना हम खपत उतना ही कर रहे हैं, लेकिन कीमत बढ़ गया तो खर्चा भी बढ़ जाएगा। बहुत अच्छा सर। तो अगर कंजम्पशन को फिक्स रखते हैं, नियत रखते हैं, अगर हम कंजम्पशन को क्या रखते हैं सर, फिक्स रखते हैं, बात को समझना मेरे दोस्त, अगर हम कंजम्पशन को फिक्स रखते हैं, यदि क्या बोले सर, अगर हम कंजम्पशन को फिक्स रखते हैं, कंजम्पशन माने खपत, अगर हम खपत को क्या रखते हैं सर, फिक्स रखते हैं, तो हमारा खर्चा खर्चा जो होगा जी, खर्चा वो क्या होगा, समानुपाती ही होगा कीमत का। मेरा मतलब यह है कि अगर कीमत और खर्चा का अनुपात सेम होगा, कीमत और खर्चा का भी अनुपात क्या होगा, खर्चा का अनुपात क्या होगा सर, सेम होगा। बहुत अच्छा सर, अनुपात सेम होगा। बहुत अच्छा सर, मजा आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाते हैं एक और बात है। एक और बात क्या है मेरे प्यारे भाई कि मान लो एक बच्चा बोलेगा कि सर ऐसा करिए, ऐसा करिए सर कि आप अब ना तो कीमत को फिक्स रखिए, ना ही आप खपत को फिक्स रखिए, अब आप एक्सपेंडिचर यानी खर्चे को ही फिक्स रख दीजिए। हम ये बोले मेरे प्यारे दोस्त कि मान लो कि अब हम खर्चा को फिक्स रखना चाहते हैं, हम अड़ गए कि देख भाई हम 90 रुपया ही लेके जाएंगे, तुमको जितना देना है दो। तू बोल रहा है कि देखो 90 रुपया तुम लेके आ रहे हो, तो अगर दाम बढ़ जाएगा तो थोड़ा कम सामान देंगे, अब अगर सामान ज्यादा लोगे तो तबे हो सकता है जब दाम कम रहेगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि एक दूसरे को उल्टा नहीं हो रहा है, ये लोग उल्टा हो रहा है सर, सीधा सा बात है, समझने वाली बात है। तो अगर आप मेरे भाई
एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट करते हो, यदि आप खर्चा को ही नियत रखते हो, खर्चा को क्या रखते हैं सर, फिक्स रखते हैं, अगर आप खर्चा को फिक्स रखोगे तो कीमत जो होता है सर, यानी जो प्राइस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, उल्टा हो जाता है, व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है खपत का। इसका मतलब ये है मेरे प्यारे भाई, इसका मतलब ये है कि अगर आप खपत को बढ़ाओगे तो कीमत घटेगा, तभी खपत बढ़ा सकते हो। अगर आप खपत घटाना चाहते हो तो कीमत क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सही है कि नहीं, कीमत बढ़ेगा तभी तो खपत घटेगा ना, है ना। तो ये बात सबको समझ में आया होगा। और इसका मतलब ये है कि कीमत और खपत का अनुपात जो है वो उल्टा होता है, अनुपात उल्टा होता है। उल्टा मतलब समझते हो, बोमीटा। बोले ये क्या बोल दिए सर, उल्टा मतलब बोमीटा, बता रहे हैं उल्टा होता है। उल्टा मतलब हो गया बोमीटा। बोले कैसे, क्योंकि उल्टी मतलब होता है वोमिटिंग, तो उल्टा मतलब हो गया बोमीटा। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, ठीक है। ये सब मजाक की बात है, थोड़ा थोड़ा मजाक भी जरूरी है मेरे भाई, ठीक है। तभी हमको भी पढ़ाने में मजा आएगा, आपको भी पढ़ने में आनंद आएगा, ठीक है भाई। आनंद, कौन सा आनंद, खुशी। अरे भाई फिर बोल दिए खुशी। आगे बढ़ते हैं, कीमत और खपत का अनुपात उल्टा होगा यहाँ पे। बहुत अच्छा सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तीन बात पे अब हम आते हैं सवालों पे। अच्छा एक चीज और है, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि ये जो आपका जो लेक्चर जो मिलेगा वो डेली 5 बजे शाम में आपका अपलोड होगा। सभी लोग 20 मिनट टाइम दीजिए, बहुत कुछ सीख जाओगे मेरे भाई। अगर आप डेली इस सीरीज में बने रहते हो तो मेरा गारंटी है कि आपका मैथ्स कैसे सही होगा वो हम जीमा लेते हैं। बस आप 20 मिनट दो, 20 मिनट तो ऐसे ही कहीं भी बात करने में लगा देते होगे, 20 मिनट का यार एक घंटा लगा देता होगा, लेकिन यहाँ 20 मिनट आपसे मांग रहे हो और 20 मिनट हमें दो, आप बहुत कुछ सीख जाओगे मेरे दोस्त, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अब आ जाते हैं मेरे प्यारे भाई सीधा के सीधा सवाल पे, और वो भी वो सवाल जो हमारे किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए। खाली कैसे हो गया जी, हाँ आइए, मजा आएगा, अच्छा लगेगा करके सवाल को। कह रहा है कि प्राइस ऑफ मिल्क, देखिए सवाल के टाइपिंग में अगर थोड़ा इधर उधर होगा तो माफ करिएगा, क्योंकि खुद से करना होता है टाइपिंग वगैरह हर चीज, ठीक है। CHSL 2022 का पूछा हुआ सवाल है मेरे भाई, CHSL 2022 का पूछा हुआ है। कह रहा है कि दूध की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई और इसकी खपत में 20% की कमी आ गई। तो कह रहा है धन के व्यय में प्रतिशत वृद्धि या कमी कितना है, यानी देन द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन द एक्सपेंडिचर ऑफ द मनी। मनी को धन लिख दिया यहां पे, ठीक है। मनी के एक्सपेंडिचर, यानी सीधा का सीधा ट्रांसलेट करता है ना ये गूगल, है ना। तो मनी को क्या लिख दिया, धन लिख दिया। कह रहा है कि अगर कीमत में 20% की वृद्धि आई है, ठीक है मेरे भाई, और खपत में 20% की कमी आई है, हमसे व्यय यानी खर्चा पूछा है। तो खर्चा बराबर क्या होता है मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे सर खर्चा बराबर होता है सर खपत गुने क्या होता है सर, कीमत। बहुत अच्छा सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, मजा आ गया। खर्चा बराबर क्या होता है सर, खपत गुने कीमत, यानी एक्सपेंडिचर बराबर कंजम्पशन इंटू प्राइस इंटू कंजम्पशन। बहुत अच्छा, ठीक है सर। तो मेरे प्यारे दोस्त अगर हम कंजम्पशन की बात करें तो कंजम्पशन कितना है, आप बोलोगे कि सर ये पहले का है बात और एक बात अभी का बोल रहा है अब, ठीक है मेरे प्यारे भाई। बोलो हाँ सर, बहुत अच्छा सर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 20% का मतलब कितना होता है मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे 1/5, यानी अगर पहले सर अगर प्राइस 5 रहा होगा तो अब प्राइस कितना हो गया, 1 बढ़ गया, 6 हो गया, क्योंकि प्राइस में कीमत में 1/5 यानी 20% की वृद्धि हुई है। बोले हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, अगर पहले प्राइस 5 रहा होगा तो आज कितना हो गया सर, 6 हो गया। कह रहे खपत में 20% की कमी हो गई। खपत में 20% का मतलब कितना है, 1/5, तो 5 से खपत कितना हो गया सर, 4 हो गया, एक का क्या हो गया, कमी हो गया। ठीक है मेरे प्यारे भाई, बहुत अच्छा। अब चूंकि हमें निकालना क्या है, व्यय निकालना है, खर्चा। खर्चा क्या होता है सर, खर्चा होता है एक्सपेंडिचर इनटू प्राइस, है ना, प्राइस इनटू कंजम्पशन, उल्टा बोल दिया, कंजम्पशन इनटू प्राइस। तो दोनों को गुना कर लो, 5 × 5 = 25, ये कितना होगा, 6 × 24। आप बोलोगे कि सर पहले सर अगर 25 रुपए का खपत, पहले अगर 25 रुपए खर्चा करता था तो आज खर्चा कितना कर रहा है, आप बोलोगे 24 रुपये। आज कितना कर रहा है, ये अलग चीज है जी, ये ऊपर रखो, ये फॉर्मूला है। आज कितना कर रहा है, पहले 25 रुपया खर्चा करता था तो आज 24 रुपया कर रहा है, 1 रुपया खर्चा कमी हो गया। कितना में बोलो भाई, तो बोलोगे 25 में। 1/25 का मतलब है 4% का कमी है। ऑप्शन बी इस सवाल का सही आंसर है, 4% डिक्रीज। मजा आया कि नहीं आया,
आया होगा तो एक बार वीडियो को लाइक कर देना मेरे भाई फटाफट से, जल्दी से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर बिना देरी के। सीजीएल 2024 का पूछा हुआ सवाल है। सीजीएल 2024 का कह रहा है कि एक दूध की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई, व्यय को अपरिवर्तित रखना चाहते हैं, तो वर्तमान खपत को कितना कम किया जाए। अब देखना, यहां प्राइस बोला है, प्राइस पहले कुछ और होगा और अब कुछ और हो गया। बोले हाँ सर। 20% का मतलब कितना है मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे 1/5। बहुत अच्छा सर, कोई दिक्कत नहीं है, 20% का मतलब तो 1/5 ही होता है। हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर पहले 5 रुपया रहा होगा तो 20% का मतलब 1/5, यानी एक का क्या हो गया, वृद्धि हो गया, 5 से 6 हो गया कीमत, ठीक है। लेकिन एक बात को गौर करना मेरे दोस्त, ठीक है। क्या गौर करना है कि व्यय को, खर्चे को अपरिवर्तित रखना, यानी कांस्टेंट किसको रखना है जी, खर्चा को। आ जाओ पीछे, कांस्टेंट किसको रखना है जी, खर्चा को रखना है। खर्चा को जब हम कांस्टेंट रखते हैं, फिक्स रखते हैं, तो कीमत और खपत एक दूसरे के उल्टा हो जाता है। तो हमारा जो कीमत का अनुपात है सर, हमारा जो कीमत का अनुपात है वो 5 से 6 है, तो खपत का अनुपात कितना होगा। आप बोलोगे सर आप बोले हैं उल्टा हो जाता है, तो 6 से कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सवाल यही तो पूछा कि खपत में कितना कम करना पड़ेगा, तो खपत में मेरे प्यारे भाई 1 का कमी है, कितना रुपए पे, बोलोगे 6 रुपए पे, और 1/6 का मतलब 16.2/3%। 16.2/3%, 16/2/3% ये लिखा हुआ है ना, 16 पूर्णांक ही है, वो इसे लिखने नहीं आता हमको, टाइप करने, इसलिए वैसे लिख दिए। ठीक है भाई, मजा आ रहा होगा, बहुत अच्छा लग रहा होगा जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर अगले सवाल पर। बिल्कुल, आइए अगला सवाल क्या है। ठीक है दोस्त, हाँ। देखिए ये सवाल है आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है, यानी रेलवे में भी ऐसे सवाल पूछे हैं, ऐसा नहीं कि केवल एसएससी पूछा है, रेलवे ही भी पूछा है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, हाँ आ जाओ। कह रहा है एक वस्तु के कीमत में 20% की वृद्धि हुई और इसकी बिक्री में 10% की कमी आई, तो आय पर प्रभाव क्या पड़ेगा। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये अलग सवाल हो गया। अरे भैया अलग नहीं है, सुनो। अब मान लो कि बिक्री में 20% कमी, मान लो कि आप पहले कीमत में 20%, मान लो आप 40 रुपए कोई सामान बेचते हो, आप एक दुकानदार हो बेचने वाला, ठीक है, 40 रुपए आलू बेचते हो, ठीक है, और बिक्री में कमी हो गई, मतलब पहले कोई बंदा दिन भर में तुम्हारा 10 किलो आलू बिकता था, आज 9 किलो बिक रहा है, इसको कह रहे हैं बिक्री में कमी। तो अगर आप मान लो कि 40 रुपए आलू बेच रहे हो और डेली आपको 2 किलो बिक रहा है, तो 80 रुपए आप डेली कमा रहे हो। इसका मतलब है कि कमाना यानी जो आय है सर, वो किसके बराबर है, आय यहां पर है कीमत गुने बिक्री के बराबर। अच्छा सर अब समझ में आया, फॉर्मूला तो इसने लग रहा है, इसीलिए आप ये सवाल लिए, नहीं। बोले हाँ एकदम सही बात बोल रहे हो आप, आय बराबर कीमत गुने बिक्री, वही चीज तो है, कुछ अलग थोड़ना है, बस उसी टाइप का है ये भी, इसीलिए हम इसको ले लिए। ठीक है, आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सवाल हमसे ये पूछा है मेरे प्यारे दोस्त। तो हम बोले कि कीमत कितना है मेरे भाई, प्राइस कितना है, तो प्राइस 20% का वृद्धि यानी 5 से कितना हो जाएगा 6, प्राइस कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 5 से 6, सेलिंग यानी बिक्री कितना हो जाएगा, बिक्री अगर हम यहां पर बात करें तो बिक्री जो है वो 10% की कमी हो गई, यानी 10 से कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे 10 से 9। हमें पूछा है आय पे क्या फर्क पड़ेगा, आय पे क्या फर्क पड़ेगा मेरे प्यारे भाई, हमें यही तो बताना है। तो आय क्या होगा, कैसे निकालोगे आय, तो आप बोलोगे सर आय निकालने के लिए प्राइस इंटू सेलिंग है ना, तो 5 दहिया 50, 6 नवा 54, 5 दहिया 50, बचपन में पढ़ते थे ना। तो 50 से बिक्री कितना हो गया 54 रुपए का, 4 रुपया बिक्री ज्यादा हो गया, कितने रुपए पर, आप बोलोगे 50 रुपए पर, तो 4/50 का मतलब कितना है 8%। 8% क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, 8% क्या हो रहा है सर, बढ़ रहा है, ऑप्शन बी आंसर है। 8% का इंक्रीजमेंट हो गया सर, 8% का इंक्रीजमेंट। ठीक है, चलिए एक और सवाल करते हैं। ये सवाल है एसएससी सीपीओ 2023 का। अब कोई बच्चा बोलेगा सर 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 ये दूसरा सवाल आ गया सर, आप धोखा दे दिए। अरे मेरे भाई, हम बोले कि ये हमारा एग्जाम वाली कॉन्सेप्ट सीरीज है, इसके अंदर हम अगर एक टॉपिक ला रहे हैं, जैसे मान लो हम ये टॉपिक ला रहे थे कि एक्सपेंडिचर प्राइस कंजम्पशन, लेकिन हमें एक ऐसा टाइप भी दिखा जो आता है एग्जाम में अच्छा से, और इसको इसके लिए एक अलग वीडियो बनाना हम सही नहीं समझे, तो इसी में ये भी ले लिए, आप ये भी सीख लो। ठीक है, ये भी एग्जाम में आता है, बहुत मजा आएगा, इसको बहुत अच्छे तरीके से हम करने वाले हैं। कह रहा है चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाती है, अब एक व्यक्ति 36 रुपए में आधा किलो चीनी जो है वो खरीद सकता है। आधा किलो चीनी और खरीद सकता है, यहां होना चाहिए ना,
और खरीद सकता है तो चीनी की मूल कीमत प्रति किलोग्राम कितना है, यानी पहले की कीमत जो है वो चीनी का कितना है, सवाल हमसे ये पूछा है मेरे भाई। ठीक है, तो जल्दी से कोई बच्चा है जो बना के कमेंट कर सकता है यहाँ पे, कमेंट मतलब लाइव तो नहीं है, मतलब ऑफलाइन। ठीक है मेरे भाई। हाँ, तो हम ये कह रहे हैं, बात को समझना, पहले भी हम 36 रुपया लेके जाते थे दुकान में, आज भी 36 रुपया लेके गए। हुआ क्या, दुकानदार बोला कि देख भाई तू पहले भी 36 रुपया लेके आता था, आज 36 रुपया लेके आया। हम जब सामान लेके जाने लगे चीनी, तो वो बोला ये सुनो सुनो सुनो, हम बोले कुछ हुआ जी, तो कह रहा है कि इसे आधा की थी कुछ निकल जाता है, पैसा तुम और ले जाओ। हम बोले पैसा काहे, क्या डेली तो पैसा नहीं देते थे, आज काहे दे रहे। तो बोला कि देखो बाबू, पहले तुम 36 रुपया लाता था, हम पैसा नहीं देते थे, लेकिन आज तुमको हम वापस पैसों भी देंगे और जितना सामान देते थे उतना देवो करेंगे। हम बोले नहीं, हमको पैसा नहीं चाहिए। आखिर आप कितना पैसा दीजिएगा। तो बोला कि देखो पैसा इसलिए दे रहे हैं ना क्योंकि दाम 20% कम हो गया है। हम बोले कि अच्छा अच्छा, मतलब 36 रुपया का आप 20% हमको लौटाइएगा। नहीं, क्योंकि 20% आप तो हमसे लीजिएगा नहीं, कम हो गया है। तो 36 का 20% कितना होगा मेरे भाई। आप बोलोगे जी 36 का 10% 3.6 होगा, तो 20% कितना हो जाएगा 7.2। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 7.2। 7.2 रुपया होगा सर 20%। ये पैसा हमें वो बंदा लौटाता। हम बोले कि देखो भाई, हमको मत पैसा दो, नहीं तो हमको मम्मी मारेगी, हमको क्या करो और चीनी दे दो, हमको पैसा नहीं ले जाना है घरे। तो बोला ठीक है, तुमको इतना रुपया में आधा किलो चीनी और दे देंगे। बोले हाँ, तो हाँ जी आधा किलो चीनी और देंगे। तो बोले सर 1 किलो का दाम कितना है। फिर आप बोलोगे सर 1 किलो का दाम गुना कर लीजिए 2 से, ये तो आधा किलो का है। 1 किलो निकालने के लिए 14.4 रुपया का 1 किलो चीनी है। लेकिन ये तो अभी का मूल्य है, क्योंकि अभी हम ले रहे हैं 14.4 रुपया में। हमसे सवाल बोला है सर मूल कीमत कितना है। मूल कीमत मेरे प्यारे भाई, सवाल में यहां पर कीमत जो है वो पहले 5 रहा होगा, तो आज कीमत कितना हो गया है 4 हो गया है, घट के 1/5 का मतलब 1 घटेगा। लेकिन मेरे हिसाब से आज का कीमत कितना आया है, आप बोलोगे 14.4, यानी मेरे प्यारे भाई 4 का मान 14.4 है, तो हमसे 5 का मान पूछा है। बहुत अच्छा, तो 4 से काटेंगे, 36 चौके 144 होता है ना। कितना गुना आ रहा है 3.6 टाइम्स, नहीं सही है ना। हाँ, तो 3.6 टाइम्स आ रहा है, तो 3.6 से यहां भी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 रुपया। यानी वो पहले जो चीनी का कीमत था वो कितना रुपए था सर 18 रुपए था। मजा आया होगा ये 20 मिनट शो में, काफी अच्छा लगा होगा आपको। आप इस तरह से अगर आप डेली बने रहते हैं 20-25 मिनट हमें टाइम दे करके, तो काफी मजा आएगा मेरे भाई। आप बहुत कुछ धीरे धीरे सीख जाएंगे, है ना। थोड़े थोड़े समय में आपको हम बहुत कुछ सिखा देंगे। उसके साथ साथ हम आपको PYQ भी करा रहे हैं क्लास में, प्लस में हम आपको प्रैक्टिस शीट भी देंगे। तो मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके बता दीजिएगा कमेंट में कि वीडियो कैसा लगा मेरे भाई। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, सीरीज का कॉन्सेप्ट 2 लेकर के आएंगे मेरे भाई। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। बाय बाय सभी को, थैंक यू।